ध्यानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। संसार सागर से पार होने का एक ही उपाय है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, उसी से जीव जिनेंद्र परमात्मा होता है और फिर अनंत काल तक सुख से जीता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने के लिए नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। बंद नेत्रों से हमें अपना शरीर, अमूर्त शरीर सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। मूर्त शरीर के बराबर अपना अमूर्त शरीर है जो अपना स्वरूप है। उसी के सन्मुख रहकर उसके सुख गुण की जो भी अवस्था है, जो भी पर्याय है, उसका वेदन हमको होता है। उस अनुभव वेदन से ही हमको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से होने वाले विषय सुख दुख से, राग द्वेष मोह से अपने आप को बचाना है। संसार सागर से पार होने का इतना मात्र उपाय है, पर इस उपाय के लिए हमें अत्यंत सावधान रहना होता है, अत्यंत यत्न करना पड़ता है। अनादि के बहिर्मुख संस्कार को रोकना होता है। मूर्त पदार्थों से सर्वथा विमुख रहना होता है। मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़कर अपने आप में ही सुख बुद्धि करके अपने आप के सन्मुख रहिए। अपना स्वरूप अमूर्त है, उसको पहचानिए। जो मिला हुआ मूर्त शरीर है वह हमारा रूप नहीं है। उसमें अपनापन छोड़ना है और इसी में मिली हुई सुख दुख रूप अपनी अमूर्त काया में अपनापन करना है और अपना करके अपनी वस्तु का ही सेवन करना है। अपनी अमूर्त काया का ये महान है, बड़ी है। उद्गल परमाणु के समक्ष ये बहुत बड़ी है। नानांगोपांग रूप है, जहाँ सुख दुख रूप संवेदना पाई जाती है। और दुख रूप संवेदना तो इसलिए पाई जाती है
क्योंकि हमने मूर्त पदार्थों को देखा जाना है, देख जानकर कर्मों का बंधन किया है। ज्ञान स्वभाव के नाम पर इंद्रिय ज्ञान में नहीं खड़े रहना है। अगर इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान स्वभाव मान लिया जाए तो फिर संसार अनंत होता है। अपने शरीर का जो आपका अपना है, अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उसी का एहसास करते रहिए। अत्यंत यत्न से पूरी शक्ति अंतर्मुख रहने में लगा दीजिए। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसलिए जितने भी शक्ति है वह अपने सन्मुख रहने में लगाए। अन्य उपलब्धियों में कुछ सार नहीं है, वे सब के सब तुच्छ हैं। वे हमें जन्म मरण के दुखों से, संसार दुखों से पार नहीं करती। कुछ उपलब्धियों का लोभ छोड़ना है, जो यद्यपि अत्यंत कठिन है, पर उस लोभ को छोड़े बिना हम अंतर्मुख नहीं रह सकते हैं। अपने में अपनापन करना है, अपने रूप में जो अमूर्त है और मनुष्याकार है, मात्र संवेदन गोचर है, या सुख दुख के अनुभव से ही हमें अपनी प्रतीति होती है। ऐसी अपनी मूर्त काया में अपनापन करके सारे जगत में परायापन कीजिए। और फिर परायों से क्या मतलब है? पर से सुख पाने की इच्छा ही हमको भयंकर दुख देती है। अपने से सुख की आशा कीजिए और अपने सन्मुख रहिए और असीम अनुपम अविनाशी सुख प्राप्त कर लीजिए। अपने भीतर इसी मोक्ष मार्ग की प्रभावना कीजिए। अपनी अमूर्त काया के प्रति वात्सल्य भाव पैदा करिए। अपनी बहिर्मुखता को मिटाकर अपने को अपने में स्थित करिए। इस मोक्ष मार्ग के प्रति किंचित भी शंका मन में मत रखिए और विषय सुख की कांक्षा छोड़िए। अपने बहिर्मुख परिणाम की मन ही मन निंदा कीजिए और फिर अंतर्मुख रहिए। मोक्ष मार्ग की ही अपने में अपूर्व प्रभावना कीजिए। अपने ही अत्यंत महिमा धारण कर अपने सन्मुख रहिए। संसार सागर से पार होने का यह अति उत्तम अवसर है, जो बार बार नहीं मिलता है।
लौकिक अनुकूलता भी अंतर्मुख रहने से ही मिलती है। उसी से बद्ध कर्म प्रकृतियां जो पाप रूप हैं वे पुण्य रूप में बदलती है और उससे हमको बाहर की अनुकूलताएं सहज प्राप्त होती है। बाहर की अनुकूलताएं प्राप्त करने का भी यही एकांत उपाय है। जाने अनजाने में ही हम अपने शरीर की सुख दुख के वेदन रूप होते हैं। उससे ही हमें बाह्य अनुकूलता मिलती है। तो बाहर की अनुकूलता जुटाने से मिलती हो तो कोई संसार में गरीब नहीं होगा। सब ही आर्थिक अनुकूलता के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, पर आर्थिक अनुकूलता नहीं होती है, क्योंकि अंतरंग में जटिल कर्म का बंधन रहता है। जो हमें बाहर में भी अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त नहीं करने देता। अंतरंग बहिरंग अनुकूलता के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपना मुख अपनी ओर रखने से बिना चाहे ही हमें बहिरंग अनुकूलताएं मिलती है और अंतरंग अनुकूलता होती है। बिन जांचे बिन चिंते ही धर्म सकल सुख दे। अपना मुख अपनी ओर करना धर्म है, जिसको धारण करने से बिना मांगे बिना प्रयत्न किए बिना चिंतन किए हमें सब प्रकार की अनुकूलता हो जाती है। कर्मों की निर्जरा भी होती है, कर्मों का आगमन रुकता है, बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल जाती। इस प्रकार अंतर्मुखता का महात्म अनंत है, असीम है। इसकी जितना महिमा की जाए अपने हृदय में उतना कम है। इसलिए बस अपने समीप रहिए, यही उपवास है। अपने निकट रहना, जिससे बाह्य शरीर और आभ्यंतर शरीर दोनों ही शुद्ध होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जांचिए आपके शरीर के विभिन्न भागों में सुख दुख की कैसी स्थिति है। इस कार्यक्रम की ये प्राथमिक शर्त है कि हमें अपना मुख अपनी ओर रखना है। गाइड को सुने या न सुने वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपना मुख अपनी ओर रखना यह महत्वपूर्ण है। इसी से ज्ञान में भी निर्मलता होती है और हमें सर्व प्रकार की साता अनुकूलता होती है। बिना नेत्र खोले ही अपना मनुष्याकार, अपना क्षेत्र, अपना विस्तार हमारे लक्ष्य में आता है। अमूर्त वस्तु भी संवेदन गोचर होती है। अपनी अमूर्त काया
धर्म का यही स्वरूप है, इतना ही धर्म का विस्तार है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पांव तक फैलाकर रखना, इसके सर्व भागों में सुख दुख की स्थिति का अनुभव वेदन करते हुए रहना। जिस भी आसन में आप अंतर्मुख रह सकें, उस आसन को अंगीकार कीजिए। एकदम आराम की स्थिति में रहिए, कुछ भी करने का भार अपने पर मत रखिए। अपने सन्मुख होकर विश्राम कीजिए, क्योंकि इसी से शारीरिक मानसिक दोनों विश्राम मिलते हैं। विचारों की धमाल समाप्त होती है, काया भी निश्चेष्ट होती है, इंद्रिय व्यापार रुक जाता है और परम शांति का अनुभव होने लगता है। अच्छी तरह अंतर्मुख होकर देख लीजिए कि यही एक सुख शांति का उपाय है। निरोग रहने का उपाय है। अंतरंग बहिरंग अनुकूलता का यही एक उपाय है। सुख से जीना है, स्वस्थ जीना है, अपने सन्मुख रहकर अपने अमूर्त काया के अवलंबन से। सुख ही हमारा लक्षण है, जो हमें ही पाया जाता है, मूर्त पदार्थों में कभी नहीं पाया जाता। मूर्त पदार्थ भले ही हमें सुंदर लगे, जिससे सुख प्रदान करें, तथापि उनमें किंचित भी सुख नहीं है। विषय सुख भी हमारा ही वर्णमन है। हमारे बिना विषय सुख नहीं हो सकता है। अपने अमूर्त काया के बिना विषय सुख का परिणाम होना संभव नहीं। विषय सन्मुख होने से विषय सुख होता है, और विषय सन्मुख नहीं होने से हमारा अपना अतीन्द्रिय सुख होता है। उस सुख की ही बलिहारी है, जहाँ अपना मुख होकर के हम सातिशय सुख भोगते हैं। सभी ज्ञानियों की यही एक देशना है। अंतर्मुख होते हैं तो हमारे भीतर से भी यही देशना आती है। अन्य देशना का अभाव है तीनों काल में। अपना ध्यान अपने पेट के भाग पर लाई। अपना मध्य भाग श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए। स्वतः होने वाली इस क्रिया का अनुभव कीजिए, पेट का फूलना और सिकुड़ना।
अपने सीने के भाग पर आइए। ठहरिए, विश्राम करिए। ये आकर प्रमादी हो जाइए। ये प्रमाद भी अच्छा है जो अपने सन्मुख होकर होता है। परमात्मा भी अत्यंत प्रमादी ही होते हैं, कुछ भी नहीं करते, अत्यंत प्रमाद में रहते हैं। अपने सन्मुख होने से होने वाली परम शांति, परम सुख, अनुपम सुख को निरंतर भोगते हुए रहते हैं। अत्यंत स्वस्थ रहते हैं, अत्यंत निराकुल रहते हैं। कोई विचारों की धमाल नहीं, कोई इंद्रिय विषय जन्य सुख दुख नहीं। अतीन्द्रिय सुख, शाश्वत सुख, पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि अपने सन्मुख होकर प्रमादी रहने से है। आलस्य अच्छा है, बशर्ते कि अपने सन्मुख होकर रहे। अपने मुखमंडल पर आइए। जो मुक्त हो गए हैं वे मनुष्य पर्याय से मुक्त हुए हैं, इसलिए उनका अमूर्त मुखमंडल भी हमारे मुखमंडल जैसा ही है। मूर्त पदार्थों को लक्ष्य में नहीं रखना है। अपने मुखमंडल पर ध्यान को एकाग्र करिए। सिर का भाग जो हम ये स्वानुभव का प्रयत्न करते हैं, इसका दीर्घगामी लाभ मिलता है। भले तत्काल ही रोगादिक से पूर्ण निवृत्ति नहीं होती हो, पर स्वानुभव के फल में भविष्य में हम दीर्घ काल तक साता को, सुख को भोगते हैं। बिना रोगादिक के, बिना वेदना के रहते हैं, क्योंकि अपने सन्मुख होने वाली वृत्ति कर्मों को नष्ट करती है। कर्मों की होली ही जलाना है, अपने सन्मुख बने रहकर। और अपने को इस प्रकार पूर्ण सुखी कर लेना है। सिर का भाग, ललाट का भाग, भ्रू मध्य, दोनों भुवों का भाग, आपको मेरे दिशा निर्देशों के अनुसार चलना है। इधर उधर ध्यान को फैलाना नहीं। दोनों कान, जब जब अपने अंगों का नाम लिया जाए, तब तब आप उन अंगों का नाम अपने मन में लेकर उन अंगों पर अपने ध्यान को लाए।
तभी आप अपने अंगों का सुख भोग पाएंगे। जो सुख अतीन्द्रिय है और अपार है, जो हमें शाश्वत सुख प्रदान करता है। अपने नासिका भाग पर आइए। अपने पूरे अभ्यंतर शरीर को लक्ष्य में लीजिए। यदि आप इस भयावह जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, सब दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य और सुख का भोग करते हुए रहना चाहते हैं, तो बस अपना मुख अपने ही शरीर पर के सन्मुख रखना है। इसका कोई न कोई भाग हमारे लक्ष्य में रहे। एक स्थान छोड़े और फिर दूसरे अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। दोनों होठ मिले हुए यहाँ की संवेदना का ग्रहण करिए। दोनों गालों का भाग भीतर जिह्वा, तालू, कंठ, गर्दन, दाई भुजा, बाई भुजा, पीठ का विशाल भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, नीचे की सीमा पगतलियां, ऊपर की सीमा सिर का भाग और मध्य में नाभि का स्थान। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, ऐसा ये हमारा स्वरूप हमारे अनुभव में आता है। बस किसी न किसी प्रकार से अपने इस अमूर्त काया के सन्मुख बने रहिए। इसी का निरंतर अभ्यास कीजिए और इस प्रकार अपने को शीघ्र से शीघ्र संसार सागर से पार कर लीजिए। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।